हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना कि कैसे कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर ग्रुपिंग कैसे की जाती है, स्मोक टेस्ट और रिग्रेशन टेस्ट को कैसे ग्रुप किया जाता है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझा। अगर आपको जानना है कि कैसे ग्रुपिंग किया जाता है तो मैंने एक ऑलरेडी इसके लिए वीडियो अपलोड करके रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर कैसे एक्सटेंड रिपोर्ट को इंटीग्रेट किया जाता है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सीखेंगे और उसको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे आप एक्सटेंड रिपोर्ट के थ्रू कोई भी रिपोर्ट आप कैसे जनरेट कर सकते हो आपके कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर। तो गाइज, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गाइज हम लोग ये जान लेते हैं कि जो एक्सटेंड रिपोर्ट है वो एक्चुअल में होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है आपके कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर। तो एक्सटेंड रिपोर्ट एक रिपोर्टिंग लाइब्रेरी है जो टेस्टिंग के रिजल्ट को ग्राफिकल और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में शो करती है। ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट है, इसमें आपको टेस्ट स्टेटस, जो आपका टास्क है, जो आप टेस्ट रन कर रहे हो, उसका आपको स्टेटस मिलता है। लॉग्स मिलते हैं, लॉग आप ऐड कर सकते हैं कि भाई आपका टेस्ट किस स्टेप्स पर है, क्या कर रहे हैं, तो वो लॉग्स हम लोग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका टेस्ट किसी फेल्ड होता है, पास होता है, तो उसमें आप स्क्रीनशॉट भी यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर। ओके। तो इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट है इसका एक्सटेंड रिपोर्ट का। तो आई होप कि आपसे यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक्सटेंड रिपोर्ट होता क्या है। एक्सटेंड रिपोर्ट एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो एक यूआई देता है हम लोगों को, जहाँ पर हम लोग अपने जो टेस्ट केसेज है उनका स्टेटस चेक करते हैं कि भाई हमारा स्टेटस पास हुआ है, फेल हुआ है, और उसके अंदर हम लोग स्क्रीनशॉट, जो केस फेल हो गया उसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और हमारी एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस एक्सटेंड रिपोर्ट का। ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ पर एक्सटेंड रिपोर्ट होता क्या है ये समझ गए होंगे। ओके। अभी आते हैं थर्ड स्टेप पर, वाई एक्सटेंड रिपोर्ट। ओके। डिफॉल्ट कुकुम्बर रिपोर्ट बेसिक होती है। ठीक है। जो कुकुम्बर के अंदर जो आपको रिपोर्ट मिलता है ना, उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, उसमें कुछ स्टेटस नहीं होता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक थर्ड पार्टी एक्सटेंड रिपोर्ट यूज करते हैं ताकि वहाँ पर यूआई अच्छा लगे हम लोगों को। जो आपका जिस कंपनी में आप जाते हो वहाँ पर जो भी आपका यूआई बनेगा एक्सटेंड रिपोर्ट का, जो आपका क्लाइंट है उसको जब अगर आप रिपोर्ट दिखाओगे तो वो उसको भी तो अच्छी लगनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग एक्सटेंड रिपोर्ट का यूज करते हैं। इसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने तरीके से, इसको हम लोग सेटअप कर सकते हैं। इसके क्या होता है, ये स्क्रीनशॉट एक सपोर्ट करता है। अगर कोई टेस्ट केसेस फेल हो गया, पास हो गया, और उसका एक स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ये भी सपोर्ट करता है, ये आपका एक्सटेंड रिपोर्ट। और लॉग्स और स्टेप ट्रैकिंग भी में हेल्प करता है। जो आपके लॉग्स हैं और आपका जो स्टेप्स हैं कि भाई आप लॉगिन पेज पर हो, अभी आपने क्लिक किया, अभी आपका होम पेज आ गया, तो ऐसा आपको यहाँ पर आप उसको ट्रैक कर सकते हो हर एक स्टेप को आपके एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर। इजी डिबग कर सकते हो। कोई भी अगर आपका केस फेल हो जाता है, कोई भी आपका यूआई में अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रहा है, आपका केस फेल हो गया, तो आप उसको इजी डिबग कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो कहाँ पर आया है। तो इसलिए एक्सटेंड रिपोर्ट हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इसका बहुत ही बेनिफिट होता है जब हम लोग इसका कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर यूज करते हैं। किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको रिपोर्ट जनरेट आना चाहिए कि रिपोर्ट कैसे यूज करते हैं आपके कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर। मोस्टली एक्सटेंड रिपोर्ट का यूज किया जाता है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आगे चलकर हम लोग इसको कस्टमाइज भी करेंगे और हमारा जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर उसको ऐड भी करेंगे। ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सटेंड रिपोर्ट होता क्या है और वाई एक्सटेंड रिपोर्ट, और एक्सटेंड रिपोर्ट का ही हम लोग क्यों यूज करते हैं हमारे कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर। आई होप आप इतना समझ गए होंगे गाइज। अगर आप समझ गए हैं तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक कमेंट भी डाल दीजिए कि हाँ, एक्सटेंड रिपोर्ट डन। अभी हम लोग चलते हैं हमारे इक्लिप्स आईडी के अंदर, जहां पर हम लोग प्रैक्टिकल इसको ऐड करेंगे और रन करेंगे। हमारा जो एक्सटेंड रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। स्क्रीनशॉट को जो फेल हो जाता है टेस्ट केसेस, उसको भी हम लोग हमारे जो एक्सटेंड रिपोर्ट है उसके अंदर ऐड करेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्यों फेल हुआ है। ये सब हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे गाइज। तो आपको भी क्या करना है,
अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको बेसिक से सिखाया है कि कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर कैसे आप बेस क्लास, लॉगिन पेज क्लास और कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज़ और हुक्स क्लास कैसे यूज़ करते हैं, टेस्ट रनर कैसे क्लास की यूज़ करते हैं। अगर गाइज़ आपने पीछे की क्लास अगर आपने मिस कर दी है तो एक बार जाके चेक कर लीजिए, तभी आप यहाँ पर एक्सटेंड रिपोर्ट का यूज़ कर पाओगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप करके रखा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने ऑलरेडी बेस क्लास, पेज क्लास सब बना के रखा है। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसके अंदर सिर्फ एक्सटेंड रिपोर्ट को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इक्लिप्स आईडी को कर लेंगे लॉन्च। यहां पर मैं इनको सबको एक्सपेंड कर लेता हूं। तो गाइज यहां पर मैंने सबको, यहां पर जितने भी क्लासेस थे, जितने भी पैकेज थे, यहां पर मैंने सबको कर लिया है, एक्सपेंड कर लिया है। ओके, तो यहां पर एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज पर, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक ब्राउजर ले लूंगा। कोई भी एक ब्राउजर आपको ले लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे हमारे pom.xml के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, मेवन रिपोजिटरी। ओके, और यहाँ पर आपको पहले ही लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जो कुकुम्बर फ्रेमवर्क का अंदर जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं हम लोग, उसका डिपेंडेंसी आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पर एक्सटेंड रिपोर्ट डैश कुकुम्बर 7। क्योंकि जो कुकुम्बर 7 हम लोगों ने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्जन है कुकुम्बर का, हम लोग 7 वाला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर एंटर किया तो हम लोगों को ये पहला लिंक मिल गया है। यहाँ पर कर देंगे क्लिक, इसके ऊपर एक्सटेंड रिपोर्ट कुकुम्बर 7 एडेप्टर, ये वाले पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर थोड़ा नीचे की तरफ आइए, वर्जन दिख जाएगा आपको यहाँ पर, लेटेस्ट वाला, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर इस कोड को कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके, या फिर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। जाइए आपके इक्लिप्स आईडी के अंदर, pom.xml आपको ओपन कर लेना है, डबल क्लिक कीजिए। और यहाँ पर ये जो डिपेंडेंसी हम लोगों ने डाउनलोड किया था, यहाँ पर कहीं पर भी ऐड कर दीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि कैसे डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं हमारे pom.xml के अंदर, तो आप चेक कर लीजिए कैसे करना होता है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ओके, ये वाला, ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। अभी इसको सेव कर लीजिए, फाइल पर जाइए और सेव कर लीजिए इसको। सेव बटन पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा लेटेस्ट फाइल। तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये यहाँ पर ये कंप्लीट डाउनलोड नहीं हो जाता है। 75% हो गया है। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, रन पर जाइए और यहाँ पर आपको टाइप करना है नोटपैड। तो गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कोड ऐड करेंगे गाइज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग नोटपैड के अंदर ये कोड पूरा लिख रहे हैं। तो आपको भी सेम एज इट इज ये कोड लिखना है। ओके, सेम एज इट इज आपको कोड लिख लेना है एक नोटपैड फाइल के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज। कॉपी कर लीजिए इसको, या फिर आपको रीड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं ये दे दूंगा, आप वहाँ से जस्ट कॉपी करना है, फिर फाइल पर जाना है और सेव एज करना है गाइज। आपको इसको सेव एज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कहीं पर भी सेव कर लीजिए। मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ, या फिर कोई फोल्डर ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डी ड्राइव ले लेता हूँ। और यहाँ पर कहीं पर भी सेव कर ले सकते हैं आप इसको, यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर भी बाहर भी सेव कर सकते हैं। कहीं पर भी लोकेशन दे सकते हैं आप इसकी सेव करने के लिए। और इसका आपको क्या नेम देना है, यहाँ पर फाइल नेम आपको चेंज करना है। यहाँ पर लिखना है एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेम एज इट इज आपको लिखना है, याद रहे आपको नेम चेंज नहीं करना है, नेम्स आपका सेम रहेगा। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से और ये सेव कर लीजिए। ये गाइज कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जस्ट नोटपैड में इसको कॉपी कर लेना। अभी जाइए आपका डी ड्राइव के अंदर, तो हमारा यहाँ पर जो हम लोगों ने एक फाइल बनाया था, ये देखिए एक्सटेंड रिपोर्ट प्रॉपर्टीज बनाया था। इसको उठाइए, इसको यहाँ से
कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर किया है हम लोगों ने इसको, देखिए राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जाइए आपके इक्लिप्स आईडी के अंदर एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज के अंदर राइट क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए कोड को पेस्ट। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, कोड को यहाँ पर पेस्ट किया है उस फाइल को, याद रखना है आपको। और इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो जो हम लोगों ने कोड दिया था ये सेम एज इट इज कोड है। ओके, यहाँ पर कोड हम लोगों ने जो दिया था यहाँ पर वो आ गया है इस फाइल के अंदर। अभी हम लोग चलेंगे बेस क्लास के अंदर। ठीक है, बेस क्लास के अंदर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पर गाइज आपको कुछ कोड लिखना रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे यहाँ पर। तो मैं कहाँ पर बनाऊंगा, ये थोड़ा सा मैं इसको कर दूंगा जस्ट इसके नीचे, इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे गाइस। बेस क्लास के अंदर मेथड बना रहा हूँ ताकि हम लोग इसका जो एक्सटेंड रिपोर्ट है उसका यूज कर सकें। ओके, अगर हमारा कोई भी केस फेल हो गया तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर हम लोग उसका मेथड बना रहे हैं ताकि वो ले ले कि अगर केस फेल्ड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक। यहाँ पर गाइज मैं कैप्चर स्क्रीनशॉट मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, जो भी टेस्ट केसेस फेल्ड होगा उसको वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसको आपकी रिपोर्ट के अंदर इंटीग्रेट कर देगा। तो पब्लिक स्ट्रिंग्स कैप्चर स्क्रीन स्ट्रिंग टेस्ट नेम डॉट कॉमा सॉरी स्पेस स्ट्रिंग फोल्डर पाथ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मेथड बना रहे हैं कैप्चर स्क्रीन के लिए कि भाई स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाए उससे। ठीक है, ये हम लोग एक मेथड बना रहे हैं गाइस, याद रखना आपको। बेस क्लास के अंदर हम लोग एक मेथड बना रहे हैं जिसकी सहायता से हम लोग, जिसकी हेल्प से हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे हमारा अगर केस फेल्ड हो जाता है तो। ओके, यहाँ पर हम लोग उसका यूज करेंगे इस मेथड का। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये मेथड लिया है। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है ट्राई, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्राई का इसलिए यूज कर रहे हैं अगर कोई भी एक्सेप्शन आया तो वो ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेगा, इसलिए ट्राई करली ब्रेसेस, थोड़ा नीचे आएंगे। हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच का ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। हम लोग पहले मेथड में क्या करेंगे, करंट ब्राउजर का स्क्रीन कैप्चर करो। अगर कोई भी केस फेल हो जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके लिए फाइल एसआरसी ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, इज इक्वल टू यहाँ पर टेक स्क्रीन शॉट। ठीक है, बाहर आ जाएंगे इससे, ड्राइवर डॉट गेट फिर ड्राइवर डॉट गेट स्क्रीन एज आउटपुट टाइप फाइल बंद कर देंगे इसको। और यहाँ पर जो ये आपको फाइल दिख रहा है इस पर माउस लेके जाइए और इसको कर लीजिए इंपोर्ट। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इनको इंपोर्ट कर लिया है, फाइल को और टेक स्क्रीनशॉट को। और थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग पाथ इक्वल टू फोल्डर पाथ
प्लस स्लैश यहाँ पर स्लैश लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। प्लस टेस्ट नेम प्लस png, ठीक है। इसको कर देंगे बंद। तो गाइज हम लोगों ने ये क्यों लिखा है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर जो ये मेथड लिखा है यहाँ पर, तो क्यों लिखा है हम लोगों ने, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग गाइज स्क्रीन का फाइनल पाथ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। पाथ दे रहे हैं हम लोग कि हमारा यहाँ पर जाके स्क्रीनशॉट सेव हो जाए अगर फेल्ड होता है तो। कहाँ सेव करना है, फोल्डर पाथ हम लोगों ने इसलिए लिया है यहाँ पर। और फाइल किस फॉर्मेट में सेव हो, वो हो डॉट png में। तो हम लोगों ने इसका इसलिए png में हम लोगों ने ये फॉर्मेट लिया है, ठीक है। तो फोल्डर पाथ हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है, और कहाँ सेव करना है हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है इसको कि भाई जाके यहाँ पर सेव हो जाए। जो भी स्क्रीनशॉट होगा कहीं तो आप उसको सेव करोगे, तो इसलिए हम लोगों ने इसको सेव करने के लिए ये मेथड बना लिया है, ठीक है। अभी थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ हम लोग अभी क्या करेंगे, डेस्टिनेशन फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओके। स्टेप 3 के अंदर फाइल, आप यहाँ पर इक्वल टू न्यू फाइल, यहाँ पर पाथ हम लोगों ने ये ले लिया है पाथ। ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था कि भाई जाके यहाँ पर जो डेस्टिनेशन आपका यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर आपका वो सेव होगा डॉट png। थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, अभी हम लोग फोर्थ मेथड के अंदर क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं है तो खुद ही उसको क्रिएट कर ले। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डेस्ट, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने SEST लिख दिया था, तो हम लोग इसको डेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ ले लिया है अभी, तो मैं इसको कॉल करूँगा गेट पाथ पेरेंट फाइल, ठीक है। गेट पेरेंट फाइल, यहाँ पर डेस्ट, अगेन उसका ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, सॉरी डॉट आएगा यहाँ पर डॉट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो MKDIR ये वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लो आपके इक्लिप्स आईडी के अंदर वो फोल्डर नहीं है तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली वो फोल्डर बना लेगा गाइज, ठीक है, जहाँ पर आपका जो png डॉट फाइल है और आपका रिपोर्ट्स वहाँ पर ये सेव करेगा, ओके। जो आपका टेस्ट केसेस फेल होगा जब उसका ये स्क्रीनशॉट लेगा तो उस फोल्डर के अंदर ये बना लेगा, अगर वहाँ पर फोल्डर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली बना लेगा। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, सॉरी ये हम लोगों ने गलत लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने इसका बना लिया है। फिफ्थ स्टेप के अंदर हम लोग आएंगे, स्क्रीनशॉट शॉट से डेस्टिनेशन से कॉपी करो। क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी फेल होगा वो जो आपका स्क्रीनशॉट है उसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारे एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं फाइल डॉट कॉपी src टू पाथ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, और इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, पाथ से इस पाथ पर कॉपी कर देंगे। तो हम लोग चलेंगे अभी 6 स्टेप के अंदर, रिटर्न करो पाथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं पाथ को, रिटर्न पाथ। तो गाइज हम लोग यहाँ पर रिटर्न इसलिए कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर वो स्क्रीनशॉट को ऐड कर दे, अटैच कर दे उसको। यहाँ पर कैच, इसको ट्राई, जो हम लोगों ने ब्लॉक यूज किया है, अभी हम लोग इसको यहाँ पर कैच एक्सेप्शन
ई, ठीक है। यहाँ पर ई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी। यहाँ पर इसको कर लेंगे बंद, और यहाँ पर ई, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा रिटर्न नल। तो गाइस हम लोगों ने रिटर्न नल क्यों किया है, क्योंकि नल रिटर्न कर रहे हैं फेलियर केस के लिए, ठीक है। कोई फेल केस हो जाएगा तो उसको रिटर्न करेंगे हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कोई एरर आए तो वो कंसोल पर प्रिंट कर देगा ये मेथड की सहायता से। तो गाइस अभी बारी आती है, यहाँ पर ये एरर आ रहा है हम लोगों को कॉपी पर। जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है टाइप द, तो ये किस लिए आ रहा है कि ऊपर जाएंगे हम लोग थोड़ा, शायद हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया है वो रॉन्ग किया है। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये वाला इंपोर्ट हम लोगों ने रॉन्ग किया है फाइल के लिए, तो इसको हटा देंगे हम लोग यहाँ से, और इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेंगे। नीचे जाएंगे, वापस से सेव कर लेंगे, एक बार इसको सेव किया, थोड़ा नीचे आएंगे, वापस से जाएंगे कॉपी पर, जो हम लोगों को एरर आ रहा था यहाँ पर। पहले हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए दो दिख रहे हैं आपको, नीचे वाला java.nio फाइल, ये वाला इंपोर्ट करना है गाइस, याद रखना आपको। इसको सेव कर लीजिए। तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया तो यहाँ से एरर चला गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट रॉन्ग किया था, इसलिए वो एरर आ रहा था। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये हो गया आपका मेथड स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कैप्चर स्क्रीन मेथड, हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ट्राई कैच का ब्लॉक का यूज किया, और हम लोगों ने करंट ब्राउजर का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया। यहाँ पर ये पाथ हम लोगों ने लिया। स्टेप 2 के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डेस्टिनेशन फोल्डर उसको दिया है कि भाई जाके यहाँ पर सेव हो जाए, और ये फॉर्मेट रहेगा .png, ठीक है। फोल्डर पाथ क्या करेगा, कहाँ सेव करना है, यहाँ पर ये बता रहा है। ओके, और जो टेस्ट नेम रहेगा उसको क्या देना है आपको उस फाइल का, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने डिफाइन किया। स्टेप 3 के अंदर डेस्टिनेशन फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बना ले, हम लोगों ने ऐसे ऐड किया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने कॉपी किया, ठीक है, और 6 के अंदर रिटर्न किया पाथ को, और यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक को बंद कर दिया यहाँ पर। अगर एक्सेप्शन आए तो यहाँ पर दे दे, रिटर्न कर दे उसको, और कंसोल पर प्रिंट कर दे। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने ये मेथड लिखा है कैप्चर स्क्रीन शॉट के लिए। तो कोई भी अगर टेस्ट केसेस फेल होता है तो ये मेथड ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो आपको सिर्फ एक बार लिख के यहाँ पर छोड़ देना है इसको, इस मेथड को बेस क्लास के अंदर। इसको हम लोग हर बार यूज करेंगे, ठीक है, हर क्लास के अंदर। तो इसलिए ये बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने रखा है, ताकि हम लोग इसका इजीली यूज कर सकें। रीयूज मेथड, बार बार अगर हम लोगों को ये मेथड लग रहा है तो हम लोग इसका यूज कर पाए। तो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर हुक्स पैकेज के अंदर जो ये हुक्स क्लास है इसको कर लेना है ओपन। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो हमारी हुक्स क्लास थी उसको ओपन कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक मेथड ऐड करेंगे गाइज। तो वो मेथड क्या रहेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हुक्स क्लास है उसके अंदर मैं जो नेम है उसको प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर system.out.println, और यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा सिनेरियो स्टार्ट प्लस सिनेरियो। यहाँ पर हम लोगों ने सिनेरियो स्टार्ट होने पर जो जब भी आपका टेस्ट किसी स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, नेम प्रिंट कर देगा, भाई मेरा यहाँ पर लॉगिन फंक्शनैलिटी चल रहा है या फिर अदर कोई फंक्शनैलिटी आप यहाँ पर जब रन करते हो तो उसका नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दे देगा। ओके, यहाँ पर लॉगिन लोड कॉन्फ़िग का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करके रखा था ऑलरेडी। अगर आपने लास्ट क्लास मिस कर दी है तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए हम लोगों ने ये मेथड क्यों लिखा था। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्च ब्राउज़र किया है, ब्राउज़र को क्या किया है, लॉन्च किया है यहाँ पर हुक्स क्लास के थ्रू। ओके,
तो हम लोगों ने ये मेथड यहाँ पर यूज किया है। तो गाइज इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक एट द रेट आफ्टर है। इसके अंदर हम लोग गाइज जो सिनेरियोज हैं उनको चेक करेंगे कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फेल्ड है या नहीं है, ये हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिनेरियो, इसके अंदर टीयर डाउन के अंदर ब्रैकेट के अंदर सिनेरियो सिनेरियो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपको भी सेम करना है। यहाँ पर कंडीशन ऐड कर देंगे कि भाई चेक करो कि हमारा जो सिनेरियो है वो पास हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर फेल्ड हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी चेक कर लेगा यहाँ पर वो, इफ सिनेरियो इज फेल्ड। यहाँ पर ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि सिनेरियो फेल हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए ये मेथड, ये स्टेप है जो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया है। ओके, आपको ये याद रहना है, याद रखना है। हुक्स क्लास के अंदर आपको ये सिनेरियो को चेक करने के लिए ये यहाँ पर ये लाइन लिखनी है। ये चेक करेगा कि आपका जो सिनेरियो है वो फेल हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग फोल्डर पाथ इज इक्वल टू, तो गाइज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्क्रीनशॉट सेव करने का फोल्डर डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो स्ट्रिंग फोल्डर पाथ इज इक्वल टू एक्सटेंड रिपोर्ट स्लैश src, सॉरी स्क्रीनशॉट, बंद कर देंगे कॉम में। यहाँ पर भी हम लोग ऐड करना है हम लोगों को, बिफोर के अंदर सिनेरियो सिनेरियो। ठीक है, हम लोगों ने इसको ऐड करना है इसके अंदर। स्ट्रिंग img path is equal to capture screen scenario फोल्डर पाथ यहाँ पर गाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का उसका पाथ यहाँ पर क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये मेथड इसलिए, स्टेप इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे यहाँ पर। बाइट फाइल कंटेंट इज इक्वल टू जावा nio फाइल डॉट फाइल्स रीड ऑल बाइट, और नल की जगह हम लोग लिख देंगे न्यू फाइल।
न्यू फाइल img path dot to path कुकुम्बर रिपोर्ट के लिए स्क्रीन अटैच कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, कुकुम्बर रिपोर्ट के हम लोग यहाँ पर स्क्रीन अटैच कर रहे हैं। कोई भी अगर फेल हो जाता है तो क्या करेगा, वो टेस्ट के जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर अटैच कर देगा। तो आपको ये लिखना है इसके अंदर, आपकी रिपोर्ट के अंदर, सिनेरियो डॉट अटैच फाइल कंटेंट img image slash png failed स्क्रीनशॉट। तो गाइज यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गाइज एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए हम लोग मेन लॉजिक लिख रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर क्या किया था, स्क्रीनशॉट अगर आता है, मतलब अगर फेल होता है तो वो मेथड हम लोगों ने ऐड किया था। अभी हम लोग एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए यहाँ पर कोड लिखेंगे, स्ट्रिंग रिलेटिव पाथ। हम लोग यहाँ पर डायनेमिक पाथ ना लेकर यहाँ पर रिलेटिव पाथ यहाँ हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट स्लैश न्यू फाइल इमेज पाथ img path डॉट गेट नेम। तो गाइज हम लोग क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्क्रीनशॉट का सिर्फ फाइल नेम है जो वो निकाल रहे हैं। ठीक है, फुल पाथ नहीं ले रहे हम लोग, यहाँ पर हम लोग नेम निकाल रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट का जो स्क्रीनशॉट आएगा यहाँ पर उसका नेम निकाल रहे हैं हम लोग, तभी हम लोग उसको हमारी जो रिपोर्ट है, एक्सटेंड रिपोर्ट है, उसके अंदर अटैच करेंगे। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉम, यहाँ पर एवी टेक्स्ट, यहाँ पर डॉट एक्सटेंड रिपोर्ट डॉट कुकुम्बर डॉट अडेप्टर डॉट एक्सटेंड कुकुम्बर अडेप्टर डॉट एड टेस्ट स्टेप स्क्रीन कैप्चर फ्रॉम पाथ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाथ ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग पाथ ऐड कर देंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे, रिलेटिव। हम लोग यहाँ पर रिलेटिव पाथ यहाँ पर लिख लेंगे ओनली, उसको हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसका मेथड का यूज़ किया है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर ये लाइन क्यों लिखा है, यहाँ पर क्या करेगा, ये जो स्क्रीनशॉट को एक्सटेंड रिपोर्ट के साथ अटैच करते हैं हम लोग यहाँ पर, और जो पाथ हम लोगों ने दिया है वो रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग इसको एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर मैच करेंगे। हम लोग अभी ट्राई कैच ब्लॉक को, जो ये एक्सेप्शन है, उसको हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आता है तो वो क्या करेगा, कंसोल पर प्रिंट कर देगा, प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, ये कर देगा, कंसोल पर प्रिंट कर देगा अगर कोई एरर आता है तो।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट फेल्ड सिनेरियो डॉट गेट नेम। एल्स यहाँ पर हम लोगों ने ये लाइन क्यों लिखा है गाइस, जो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल जो फेल मैसेज यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे। अगर कंसोल पर कोई भी फेल मैसेज आ जाता है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। सिनेरियो अगर आपका फेल्ड होता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टेस्ट पास्ट। ये टेस्ट फेल्ड के लिए है ऊपर वाला जो हम लोगों ने प्रिंट करवाया है, और ये है आपका टेस्ट पास के लिए। अगर टेस्ट पास हो जाता है तो यहाँ पर ये प्रिंट कर दे। सिनेरियो कौन सा सिनेरियो था वो, उसका नेम यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर टेस्ट पास हो गया है तो उसको प्रिंट कर दे। कहाँ पर, कंसोल पर, और एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर भी। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर ये मेथड लिखा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ प्रॉपर, और जो एरर हम लोगों को दिख रहे हैं उनको भी हम लोग हटाएंगे यहाँ से। तो ये क्या करेगा, ब्राउज़र को क्लोज करेगा ये मेथड। तो देखिए गाइज यहाँ पर गेट नेम, यहाँ पर ये फेल्ड हो रहा है, इस फील्ड यहाँ पर ये भी फेल्ड हो रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने शायद यहाँ पर जो इंपोर्ट है वो रॉन्ग किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये रॉन्ग इंपोर्ट है, इसको हटा देंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, उसको रॉन्ग इंपोर्ट को हटा दिया वहाँ पर। अब इसको सेव कर दूंगा एक बार में, और इसको क्या करेंगे, सिनेरियो है इसको कर लेंगे इंपोर्ट। हम लोगों ने रॉन्ग इंपोर्ट किया हुआ था इसलिए वो एरर आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये सिनेरियो है उसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ये वाला कुकुम्बर वाला इंपोर्ट करना है आपको गाइज, ये वाला सेकंड वाला। याद रहे, इंपोर्ट अगर रॉन्ग हो गया तो एरर दिखा देता वो, अगर इंपोर्ट सही रहा तो एरर नहीं आएगा। देखिए यहाँ से ये वाला इंपोर्ट करना है गाइज, आपको याद रहे। यहाँ पर इसको हटा देंगे अभी हम लोग। यहाँ पर जो ये गर्किन लिखा है हम लोगों ने, इसको हटा देंगे। ठीक है, और इस पर जो ये सिनेरियो है इसको कर लेंगे एक बार सेव। ये रॉन्ग हो गया था हमारा स्पेलिंग, इसलिए यहाँ पर ये सेम रहना चाहिए दोनों का, इसलिए वो एरर दे रहा है यहाँ पर। तो आज यहाँ पर एक एरर दिख रहा है हम लोगों को, इसको क्या करना है आपको, जो ये पाथ है हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, इमेज पाथ के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो हम लोगों को ऐसा कर लेना है, एरर जो ये है वो चला जाएगा। ओके, तो ये जो एल्स है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, कहीं पर भी हम लोगों ने डबल ब्रैकेट लगाया है। तो कहाँ लगाया है वो ब्रैकेट, हमारा जो ब्रैकेट है यहाँ पर जो एल्स है, इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कहीं पर, ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने डबल जो करली ब्रेसेस थे यहाँ पर लगा दिए हैं गलती से, यहाँ पर ऐड हो गया था। तो अभी नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर एरर चला गया है। तो हमारा कोड ठीक था, बट कई बार जो करली ब्रेसेस थे या फिर कॉमा था वो गलती से लग जाते हैं।
ओके, तो आप उसको ऐसे ठीक कर सकते हो। तो गाइज हम लोगों ने बिफोर मेथड के अंदर क्या किया है, यहाँ पर सिनेरियो ऐड किया है। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट करवाया है कि भाई प्रिंट कर दे जैसे ही सिनेरियो स्टार्ट हो। कोई भी सिनेरियो अगर रन होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट कर देगा, हम लोग कंसोल पर देखेंगे। तो आफ्टर एनोटेशन के अंदर आपको क्या करना है, टीयर डाउन मेथड के अंदर सिनेरियो एक हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है और उसको चेक कर रहा है कि कंडीशन लगाई है कि कोई केस अगर पास होता है या फेल होता है उसको प्रिंट कर दे। बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो ये कैप्चर स्क्रीनशॉट है यहाँ पर हुक्स क्लास के अंदर उसका यूज़ किया है। ये सिनेरियो क्या करेगा, जो ये फीचर क्लास के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पर जो ये सिनेरियो है वैलिड लॉगिन टेस्ट, तो यहाँ पर वो चेक करेगा इसको, मल्टीपल रहे तो भी आपका वर्क करेगा। तो गाइज हम लोगों ने ये कैप्चर स्क्रीनशॉट को पाथ रिटर्न करेगा। तो एक बार गाइज आप इसको देख लीजिए प्रॉपर, ये आपके कोड के अंदर आपको ऐड कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें एक्सटेंड रिपोर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेटिव जो पाथ है हम लोगों ने उसका यूज़ किया है इस कोड के अंदर। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पर ब्राउज़र क्लोज कर रहे हैं हम लोग। तो गाइज अभी आ जाना है आपको टेस्ट रनर क्लास के अंदर। हुक्स क्लास हमारा हो गया है कंप्लीट। अभी आ जाना है आपको टेस्ट रनर क्लास के अंदर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा कोड यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे गाइज एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लगइन्स के जस्ट नीचे यहाँ पर आ जाइए, एक कॉमा लगाइए यहाँ पर, और यहाँ पर ये कोड आपको ऐड कर देना है, जेसन टारगेट कुकुम्बर जेसन। यहाँ पर ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको ले लीजिए और सेम एज इट इज यहाँ पर आपको कर देना है उसको पेस्ट। ओके, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर हाथ से भी टाइप कर सकते हैं। स्क्रीन को थोड़ा पॉज कीजिए और उसके बाद यहाँ पर इसको टाइप कर लीजिए आपके टेस्ट रनर क्लास के अंदर। pom.xml के अंदर हम लोगों ने ये डिपेंडेंसी ऐड किया है सबसे पहले गाइस। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर आ जाएंगे, हमारा जो नोटपैड फाइल है इसको कर लेंगे ओपन, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले pom.xml के अंदर डिपेंडेंसी ऐड की है, ये वाली एक्सटेंड रिपोर्ट सबसे पहले गाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, pom.xml के अंदर हम लोगों ने ये डिपेंडेंसी ऐड की थी। इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, बेस क्लास के अंदर गए थे, और कैप्चर स्क्रीन जो ये मेथड है हम लोगों ने ऐड किया था सेकंड स्टेप के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए अपने हम लोगों ने क्या क्या किया है। यहाँ पर बेस क्लास पर हम लोगों ने क्या किया, कैप्चर स्क्रीन मेथड को ऐड किया है ताकि हम लोग अदर क्लास के अंदर उसको यूज कर सकें। इसके बाद हम लोग हुक्स क्लास के अंदर आए थे। हुक्स क्लास के अंदर हम लोगों ने सिनेरियो हैंडल करने के लिए ये मेथड लिखे थे, स्क्रीनशॉट मेथड है, जो लेगा अगर कोई फेल हो जाता टास्क तो उसके लिए यहाँ पर उसका फोल्डर पाथ, और उसको हम लोगों ने अटैच किया था एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर। थर्ड मेथड के अंदर हम लोगों ने ओक्स क्लास के अंदर गए थे। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट सेव कर रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर ये कोड लिख लीजिए, और हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिक लिखा है एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए। एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पर मेन लॉजिक लिखा है। ठीक है, तो ये तीन क्लास हम लोगों ने ये किया था। इसके बाद हम लोगों ने टेस्ट रनर क्लास के अंदर ये मेथड ऐड किया था। ये इतना सा कोड हम लोगों ने ऐड किया था गाइज फोर्थ स्टेप के अंदर। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर चार मेथड ही, जो चार स्टेप ही हम लोगों ने यहाँ पर यूज किए हैं। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको, बट आप अगर इसको करते हो प्रैक्टिकल गाइज आप कभी भूल भी नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर हुक्स क्लास लिया, रनर क्लास के अंदर हम लोगों ने ये कोड ऐड किया, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ये कोड आपको।
आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, तो हमारा यहाँ पर हो गया है बेस क्लास। इसको कर लूँगा, एक बार सेव कर लेते हैं सबको, चेक कर लेते हैं कि कोई यहाँ पर अनसेव ना हो कोई भी क्लास। यहाँ पर ये भी सेव है, ये भी, सब के सब यहाँ पर सेव हैं। इसको बंद कर दूंगा मैं पॉम डॉट एक्सएमएल को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारी क्लासेस थी, जितने भी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर जो कमेंट ऐड किए थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, उनको कर देंगे रिमूव। ठीक है, मैं जो भी कमेंट हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किए थे उनको मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बेस क्लास के अंदर ये हम लोगों ने कमेंट किया था, मैं जस्ट यहाँ पर हटा रहा हूँ ताकि कोड हमारा ज़्यादा बड़ा ना दिखे। ठीक है, बट आपको कमेंट करना है, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो कोड पर आपको कमेंट करते रहना है ताकि आपको याद रहे आपने यहाँ पर ये मेथड किस लिए लिखा था। तो मैं यहाँ पर इसको भी हटा रहा हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इनको प्रॉपर अलाइन कर देता हूँ ताकि मेरा कोड सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, इसको थोड़ा प्रॉपर अलाइन कर लेता हूँ ये कंप्लीट कोड को। ये इतना से जो ये कोड है इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। जो है कैप्चर स्क्रीनशॉट मेथड हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। एक बार कोड को देख लीजिएगा, इस प्रॉपर आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कैप्चर स्क्रीनशॉट मेथड जो आपने बेस क्लास में ऐड किया है सेम होना चाहिए गाइज आपका। कोई भी अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी तो आपका यहाँ पर स्क्रीन जो एक्सटेंड रिपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। हुक्स क्लास के अंदर हम लोग आ जाएंगे। अभी मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ ये सभी के सभी कमेंट। ये देखिए हमारा कोड बिल्कुल छोटा हो गया था वहाँ पर बेस क्लास के अंदर, यहाँ पर भी छोटा हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पर ये सब के सब कमेंट हटा देंगे। आई होप आपने ये सभी कमेंट लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो आप जाकर एक बार ज़रूर इनको यूज़ कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ये आपके क्लास के अंदर होने चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसको कमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया है। तो गाइज देखिए यहाँ पर भी आपका ये भी मेथड पूरा प्रॉपर सेम होना चाहिए। चेक कर लीजिए, मिला लीजिए आपके कोड के साथ। ओके, यहाँ पर ये मेथड को अगर आपका थोड़ा मिस हो गया तो रिपोर्ट्स फेल हो सकता है, रिपोर्ट्स प्रॉपर जनरेट नहीं होगा। तो एक बार इसको कोड को प्रॉपर मिला लीजिए। अभी टेस्ट रनर क्लास के अंदर आ जाइए, ये भी हटा देता हूँ मैं, नीचे वाले टेस्ट रनर के अंदर थे। ठीक है, थोड़ा मैं ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है। ओके, हुक्स क्लास के अंदर आ जाते हैं, ये भी हटा देता हूँ यहाँ पर, ये भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया है, कमेंट सिर्फ रिमूव किएगा, इस कोई कोड में मॉडिफाई नहीं किया, सिर्फ कमेंट को रिमूव किया है। आप एक बार जाके अपने कोड को, जो आपने कोड लिखे हैं उनको एक बार मिला लीजिए कोड के साथ प्रॉपर। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है। ये मेथड हम लोगों ने लिखा है बेस क्लास के अंदर। ठीक है, सेम एज इट इज मिला लीजिए। यहाँ पर ये हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी फाइल बनाया था और यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐड किया था। ओके, यहाँ पर ये भी देखिए हमारा जो सिनेरियो था यहाँ पर है और कुकुम्बर टेस्ट रनर क्लास के अंदर हम लोगों ने ये कोड ऐड किया था। तो देखिए गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था यहाँ पर ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जाइए एक बार, इसको रीनेम कीजिए, रिफ्लेक्ट फोल्डर शायद हम लोगों ने ये हटाया नहीं था, .txt ये भी आपको हटाना है, याद रखना है आपको। अगर आपको लग रहा है टेस्ट केसेस नहीं चल रहा है आपका तो इसको एक बार रिमूव कर लीजिए। एक्सटेंड रिपोर्ट प्रॉपर्टीज ऐसा रखना आपको, सिर्फ नेम इसका याद रहे आपको। तो हमारा यहाँ पर txt रह गया था, इसलिए मैंने एक ध्यान गया तो यहाँ पर ये इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया है। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पर टेस्ट रनर क्लास के अंदर।
तो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार हम लोग मेक श्योर कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने कोड इसके अंदर ऐड किए हैं वो सही है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो बेस क्लास था इसके अंदर ये हम लोगों ने ऐड किया है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर एक्सटेंड प्रॉपर्टीज बनाया, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने टेस्ट रनर के अंदर ऐड कर दिया है जो कोड था हमारा ये वाला, ओके। हुक्स क्लास के अंदर आएंगे, यहाँ पर देखिए बिफोर के अंदर, बिफोर एनोटेशन के अंदर हम लोगों ने ऐड किया है, यहाँ पर ऐड कर दिया था, ओके। यहाँ पर हम लोग भूल चुके हैं कि यहाँ पर आफ्टर लिखना है आपको, एट द रेट आफ्टर। ये एनोटेशन मतलब जो आपका सिनेरियो रन हो जाएंगे उसके बाद ये मेथड रन हो जाए, ये पहले होगा ये बाद में होगा। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा मिस कर दिया था, एट द रेट आफ्टर यहाँ पर मिस कर दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको ये चीज़ें आपको मिस नहीं करना है कुछ भी। तो इसको सेव कर लेंगे और टेस्ट रनर क्लास के अंदर जाएंगे और उसको रन करेंगे। यहाँ पर हमारा सब कुछ सही है, अभी कोई भी एक्सटेंड रिपोर्ट फोल्डर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जाइए, एक बार रन कर लीजिए इसको। रन किया, जो हमारा टेस्ट केसेज है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पर रन हो गया, क्लोज हो गया ब्राउज़र। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारा जो वैलिड लॉगिन टेस्ट था, सिनेरियो था, यहाँ पर रन हो गया है, ओके। सिनेरियो स्टार्ट हुआ, जो कि मैंने आपको बोला था सिनेरियो स्टार्ट यहाँ से होगा, इसलिए मैंने ये मेथड लिखा है गाइज। यहाँ पर प्रिंट करवाया था, मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। सिनेरियो कर देता हूँ इसको, SECNARIO, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करवाया कि मेरा जो भी सिनेरियो रन हो वहाँ पर प्रिंट कर दे, अगर एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो वो उनको प्रिंट कर दे। तो देखिए यहाँ पर गाइज हम लोगों ने इसको ब्राउज़र क्लोज भी करवा लिया है। अभी पैकेज के एक्सप्लोरर के अंदर जाइए, जो आपका इक्लिप्स आईडी है वहाँ पर जितने भी फोल्डर आपके यहाँ पर दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक्सटेंड रिपोर्ट भी आपको शो हो गया होगा। अगर शो नहीं होता है तो आप इसको जाकर एक बार रिफ़्रेश या फिर यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए, वापस से कोई भी मॉडिफाई करिए थोड़ा सा और इसको सेव कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर ये एक्सटेंड रिपोर्ट आ जाएगा। इसको एक्सपेंड कीजिए, यहाँ पर आपका एक्सटेंड जो रिपोर्ट HTML है यहाँ बन जाएगा। इस पर राइट क्लिक कीजिए गाइज, इसको चेक करते हैं। ओपन विद सिस्टम एडिटर के अंदर जाइए, आगे तो यहाँ पर देखिए वैलिड लॉगिन टेस्ट, और यहाँ पर ये देखिए जो ये वैलिड लॉगिन टेस्ट, ये हमारा सिनेरियो था, ठीक है। उसका नाम इसने दे दिया है हमारी जो रिपोर्ट है उसके अंदर। और ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो टेस्ट केसेज है वो स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, कितने पास है, कितने फेल हैं, आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। ये आपके सिनेरियोज हैं जो आपने यहाँ पर लिखे हैं, ओके, आपकी फीचर क्लास के अंदर। तो गाइज अभी बारी आती है कि अगर मान लो मेरा ये मेथड फेल्ड हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पेज के अंदर, लॉगिन क्लास के अंदर आ जाता हूँ और एक कोई भी एक्सपाथ को रॉन्ग कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो एक्सपाथ था, आईडी थी, इसको मैंने रॉन्ग कर दिया है, इनकरेक्ट कर दिया है और इसको सेव कर लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, जो ये एक्सटेंड रिपोर्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। डिलीट कर दिया, अभी कोई एक्सटेंड रिपोर्ट नहीं है। एक बार टेस्ट रनर क्लास पर जाकर इसको रन करता हूँ। तो ये केस मेरा फेल्ड होना चाहिए, ओके। और जो मेरा स्क्रीनशॉट है वो भी ऐड होना चाहिए मेरे रिपोर्ट के अंदर। ये रन हो गया है हमारा टेस्ट केसेस, ये देखिए यहाँ पर ये फेल्ड हो गया है गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा फेल्ड हो गया है सिनेरियो, ओके। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, 4 दिया था इस आईडी को, तो इसलिए ये फेल्ड हो गया है। तो इसको मिला ही नहीं वो, तो इसलिए वो फेल्ड हो गया। अभी हम लोग जाके चेक करते हैं हमारे एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर, देखिए नहीं दिख रहा है एक्सटेंड रिपोर्ट, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, स्पेस दे दीजिए और एक बार जाके सेव कर लीजिए इसको, फाइल सेव। कई बार ये ऑटोमेटिकली आता नहीं है, सेव करना पड़ता है। आ गया, देखिए यहाँ पर एक्सटेंड रिपोर्ट है और इस फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बन गया और ये आप स्क्रीनशॉट आ गया है यहाँ पर। अभी जो ये HTML है इसको ओपन कीजिए, ओपन विद वही सिस्टम एडिटर पर क्लिक कीजिए। तो गाइज देखिए यहाँ पर जो आपका लॉगिन था, वो फीचर था, वो फेल हो चुका है। ये इसका
लॉग्स भी ऐड हो गए हैं भाई, रीजन भी मिल गया हम लोगों को कि हमारा जो टेस्ट है वो फेल्ड क्यों हुआ है। ओके, अभी बारी आती है स्क्रीनशॉट के ऊपर। देखिए यहाँ पर ये भी ऐड हो गया है कि यहाँ पर आपका कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है इस पेज के ऊपर, तो आप चेक कर लीजिए। देखिए गाइज यहाँ पर हम लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है और हमारी जो रिपोर्ट है उसके अंदर ऐड भी कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर आपका नो सर्च एलिमेंट एक्सेप्शन, ये प्रॉपर एरर भी आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो आपका वो पहले ग्रीन दिख रहे थे अभी वो फेल्ड हो चुके हैं, रेड में दिखने लग गया है। तो यूआई भी अच्छा है एक्सटेंड रिपोर्ट का, तो हम लोगों को प्रॉपर पता भी लग जाता है कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम था। अभी मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इसको ठीक कर लेता हूँ वापस से। जो आईडी हम लोगों ने रॉन्ग किया था, इसको 4 को हटा देता हूँ वापस से और सेव करके सेव कर लिया। जाके टेस्ट रनर क्लास को वापस चला देता हूँ, जे यूनिट टेस्ट। तो क्या करेगा उसको, वो वापस से टेस्ट रन हो जाएगा। देखिए रन हो गया। ओके, अभी जाएंगे वापस से रिपोर्ट चेक करेंगे। तो मैं इसको कर लूँगा रिफ़्रेश या फिर सेव कर लूँगा। अगर नहीं लगता आपको आई है रिपोर्ट तो जस्ट कोई भी स्पेस देके एक बार सेव कर लीजिए उस क्लास को, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पर ये ओवरराइट नहीं हुआ है। एक्सटेंड रिपोर्ट को जाइए और ओपन करके देखिए एक बार जाके। तो देखिए गाइस अभी हमारा केस हो गया है पास, कोई एरर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ओके, क्योंकि हमारा जो एक्स पाथ था, जो आईडी थी, हम लोगों ने उसको कर लिया है ठीक। तो गाइज आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे, सीख गए होंगे और आपने भी प्रैक्टिकल करके देख लिया होगा कि कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर कैसे एक्सटेंड रिपोर्ट को इंटीग्रेट करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, जो हमारा आगे का आने वाला लेक्चर है, जो हमारा वीडियो है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग गिट रिपोजिटरी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे गाइस। ओके, और उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जेनकिंस के अंदर जो CI/CD पाइपलाइंस है उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कैसे टेस्ट केसेस को रन किया जाता है ऑटोमेटिकली। जब आप कोई कोड पुश करते हो आपके गिट रिपोजिटरी के अंदर, वो ऑटोमेटिकली कैसे रन होगा आपके जेनकिंस के अंदर, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कर दीजिए कि आपको एक्सटेंड रिपोर्ट आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गिट रिपोजिटरी और जेनकिंस का सेटअप कैसे किया जाता है वो बताने वाला हूँ। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।